क्रिसमस स्टोरी ये एक ऐसी कहानी जो बचपन से लेके हम बुढ़ापे तक सुनते हैं, और ये इस कहानी से बिल्कुल फर्क है जो हम अपनी नानी और दादी और बुजुर्गों से सुनते हैं। हम कहानियां सुनने के इतने आदी हैं, बचपन में कहानी सुनते थे, जब बड़े हो जाते हैं वो कहानी बड़ी स्क्रीन पे आती है और फिल्मों की शक्ल में हम देखते हैं, और आजकल तो हर मोबाइल में इसकी फैसिलिटी। सब कहानियां शुरू हुई, खत्म हो गई, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन चलती है, और जब तक ये जमीन है ये चलती रहेगी। क्यों ये कहानी क्यों जरूरी? इसलिए कि इस कहानी के जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, मजहब और खुदा के साथ रिश्ता। हमारी बदकिस्मती ये है कि मसीहत को एक रिलीजन की तरह सिखाया गया, बताया गया, और हम समझते हैं कि बहुत से रास्ते हैं, एक रास्ता यीशु मसीह जो सही है। क्योंकि रिलीजन क्या है? कुछ ट्रेडिशंस होती हैं जिन पर हम अमल करते हैं और समझते हैं कि हमने सेटिस्फाई हो जाते हैं उससे, लेकिन उससे खुदा कुछ नहीं है। बाइबल का ये खुदा, इसीलिए खुदा ने जो मुझे वर्स दी वो यशाया उसका 9 बाब उसकी 6 आयत जिस पे मैं बात कर चुका हूं, वो ये है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। और वहां से मैंने किया कि ये आयत रिलेटिव प्रोनाउन से होती है, इसलिए, देयरफॉर। और मैंने इस पे बात की कि किस लिए, क्या वजह थी कि ये लड़का तवल्लद हुआ, और फिर लड़का ही तवल्लद हुआ। आप पैदाइश में पहले 2 बार वजह है क्यों इस लड़के को पैदा होना, और लड़का ही क्योंकि आदम जमीन की मट्टी से बना, उसमें खुदा ने अपने दम को फूंका, वो एक्टिवेट हुआ, और उसका एक ही मकसद था कि जो आसमान की जो बादशाही है उसी के तौर पे जमीन पे वो इख्तियार है। दैट वाज द पर्पस। और खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी मानद, अपनी सूरत पर बनाए। कमीशन था, फलो बढ़ो, इस जमीन को मामूल और महकूम करो। हैव डोमिनियन, हैव अथॉरिटी ऑन अर्थ, वो अथॉरिटी जो खुदा की आसमान पे। और पहले 2 बाब में हम देखते हैं पीस है, पाकीज़गी है, खुदा के साथ एक रिश्ता है। खुदा ने आदम को ये नहीं कहा कि तुम संडे को सिर्फ मुझे मिला करना या फलां दिन तुम आया करना। वहां लिखा है हर रोज वो उसके साथ रफाकत रखता था। उस वक्त आदम छूटा नहीं था, because he was exactly on the criteria and level of God. प्योरिटी थी, सच्चाई थी, पाकीज़गी थी, ओबीडियंस थी, और जो कुछ खुदा का कलाम था उसके अंदर बस था। He was in kingdom of God. What is the difference between kingdom of God and kingdom of heaven? खुदा की बादशाही में और आसमान की बादशाही में बहुत बड़ा फर्क है। और इस पे मैंने चंद साल हुए और स्पिरिट ने मुझे कहा आई डू रिसर्च एंड आई एम डूइंग टीचिंग। जितनी भी सीरीज है अभी बहुत कम मैं प्रीच करता हूँ, मैं उसमें गहरे में जाता हूँ क्यों ऐसा हुआ। मजहब तो बहुत थे, जब हम खुदा का कलाम, उसका आइन, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा की बादशाही के हम रेजिडेंट, हमारे नाम उसमें लिखे होते हैं,
जैसे ताजे बरतानिया में ब्रिटिश एम्पायर में है, आप ब्रिटिश लॉ के अंदर हैं, यू हैव गॉट ब्रिटिश नेशनलिटी, आप उसके खिलाफ अगर कुछ भी करेंगे दे विल क्वेश्चन यू। इसी तरह जब खुदा के कलाम में के मुताबिक हम जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा की बादशाही हमने है। लेकिन हम सब एक चीज की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए ये लड़का तवल्लुद हुआ, काले आदम का फेल हुआ शैतान की वजह से। इस लड़के ने वहीं से शुरू किया जहां आदम फेल हुआ। Jesus did not come to start a religion. He came to restore the broken relationship. He came to restore that fallen Adam. That was the only purpose. और फिर आगे लिखा है और हमको एक बेटा बख्शा गया। बहुत नबी आए, बहुत प्रोफिट्स आए, क्यों इसको पैदा होना चाहा? शरीयत आई, उन्होंने कहा गुनाह हो गया है, तो खुदा ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें मरना तो तुम्हें चाहिए, लेकिन क्या करें कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बिकॉज आई हैव अ पर्पस फॉर यू। तुम में मेरा रूह बसता है और मैंने तुम ही से वो काम देना। If God has called you for anything, be sure God will use you for that definite purpose. आप शायद भटक गए हो, आप समझते हो शायद खुदा मुझ में इंटरेस्टेड नहीं। God is indeed very much interested and focused. वो आपको उसमें से गुजार के ले जाएगा। और यहाँ बेटा बख्शा है, शरीयत आई, लोगों ने जिसके लिए खुदा ने कहा कि गुनाह जो है उससे मुझे नफरत, वो ना करो, शरीयत का जितना भी वक्त करो। तो लॉ सिर्फ एक चीज बताता है कि मुझे नफरत है गुनाह से, लेकिन गुनाहगार को मैं प्यार करता हूँ। ये मैंने छूट तुम्हें इसलिए दी है कि अपनी जगह की जानवरों को कुर्बान कर दिया करना, उसका खून तुम्हारे गुनाहों को ढांप देगा और मेरी रफाकत जो तुमसे कायम रहेगी। लोगों ने क्या किया, उसे रिलीजन बना दिया, ट्रेडिशन बना ली, उसने गुनाह को नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, वो जानवरों पे फोकस कर दी और उन्होंने कहा चलिए गुनाह हो गया है, कोई बात नहीं, हम एक कुर्बानी चढ़ाएंगे, और वो सैटिस्फाई होने लगे। We did it, वो हमने एक ऑफरिंग कर दी है, सैक्रिफाइस कर दी है, तो खुदा खुश हो गया है। बट गॉड वाज नॉट हैप्पी। उस रिलीजन से आदमी तो सैटिस्फाई होना शुरू हो गया। संडे को चर्च आने से हम तो सैटिस्फाई हो जाते हैं, अच्छे काम करने से हम तो सैटिस्फाई हो जाते हैं, और it does not satisfy God himself. He needs us to be pure. वो उस रिलेशनशिप को रखना चाहता है, उस मोहब्बत को और पाकीज़गी को रखना चाहता है। और फिर जब जानवरों की खून, इब्रानियों में पौल कहता है नहीं कर सका, हर रोज हर साल गुनाह हो जाता था, फिर कुर्बानी कर देते थे। गुनाह का जोर इंसान की फितरत पे था, कोशिश करता था रिलीजन, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिलता था। फिर अंबिया है, लेकिन फिर उसे अपने बेटे, जब चीजें नहीं होती तो फिर आप अपनी औलाद को भेजते। इस मिनिस्ट्री में जब से मैं हूं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, they always do whatever happens, और मैं उन पे जिस तरह कॉन्फिडेंस कर सकता हूं, उन्हें पता है हमारा बाप क्या चाहता है, उसका विजन क्या है, उसको कैसे भी है हमें इसके साथ करना होगा। फिर हमें एक बेटा बख्शा गया, सही वो मेंजर में आया, but his destination was cross, क्योंकि जानवरों की कुर्बानियों से वो नहीं हो सकता। और मुझे एक अच्छा प्रेज बहुत अच्छा लगता है, मैंने किसी जगह पढ़ा था, his destination was cross, his purpose was love, and his reason was you. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, कि जानवरों को पीछे कर दिया, फिर एक ही कुर्बानी के लिए। इसलिए वो चरनी में आया क्योंकि वहां कुर्बानी के जानवर बनते थे, उन जानवरों के साथ बिना चलना जरूरी था, क्योंकि उसी के खून से कफारा होना था। और उसके बाद जो आज की वर्षन सीरीज की और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। आदम को चुना कि खुदा की बादशाही से तुमने पूरी इंस्पिरेशन लेनी है और उससे जमीन पर इख्तियार रखना है, मछलियों पर, परिंदों पर, जानवरों पर, एक एक चीज पर। डोमिनियन, डोमिनियन जो वर्ड है
جس کا تعلق بادشاہت سے ہے. جو بادشاہ ہے وہ مشورے نہیں لیتے, وہ حکم دیتے, اور جا کر ان کا حکم مانا نہیں جاتا, یا تو پھر سزا ہے یا پھر معافی ہے, اس کے درمیان کچھ ہے. آدم اس بادشاہت کو, اس اقتدار کو جس کے لیے وہ رکھا گیا تھا, اس میں بھی فیر ہو گیا, بلکہ ابلیس اسے اس عدن سے, خدا کی حضوری سے بھی لے کے چلا گیا. ضروری تھا اس بادشاہت کی یاد دلائی جاتی, اس بادشاہت پہ بات ہوتی, اور یہی یسایہ کے جتنے بھی آپ پروفیٹک ورڈ دیکھیں گے اس میں خدا کی بادشاہت کی بات ہوگی, سلطنت کی بات ہوگی. یعنی کیا ہے, اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. سلطنت کنگڈم کیوں ضروری؟ کنگڈمز جو ہے they always influence, جو اس لیے کرسچینٹی ریلیجن نہیں, اگر ریلیجن آپ کریں گے never enter the kingdom of God. یہ پوزیشن اگر آپ دیکھیں مکاشفہ میں, جب یسوع مسیح آئے گا اس زمین پر, وہ بادشاہی ہزار سالہ بادشاہت کرے گا, بلیورز کیا ہوں گے, تختوں پر بیٹھے گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے so you are people of kingdom. اب یہ وہ کنگڈم ہے جو اس کے کندھے پر ہوگی. کنگڈم خدا کیوں بار بار یاد دلاتا ہے؟ وہی بادشاہ ہے, وہاں کوئی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں, کوئی پارلیمانی نظام نہیں, کوئی کسی کا جو ووٹنگ کا نہیں, وہی خدا ہے, وہی پاک خدا ہے, وہی خالق ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی کریشن اس کو گلوری کرے, اس کی مہما کرے, اس کی تعظیم. اور جب ایک مقرر فرشتہ اس سے ریوولٹ کرتا ہے, اس سے جو ہے بغاوت کرتا ہے, وہ لوسیفر سے, لائٹ بیرر سے ابلیس بن جاتا ہے. اور آج تک آپ دیکھتے ہیں یہی ایک جنگ ہے. ضروری ہے کہ یہ نہ سمجھائے کہ یو آر پیپل آف کنگڈم. آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو خدا کی بادشاہت, وہ کہاں اس کی لوکیشن ہے, آسمان کی بادشاہت, کنگڈم آف ہیون. دیر از اے لوکیشن. عیسائیہ چیپٹر 6, وہاں عیسائیہ کہتا ہے پھر میں نے بلندی پر ایک سقف پر کسی کو بیٹھے دیکھا, اور پھر کہتا ہے اس کے سامنے مقرر فرشتے تھے, ان کے 6 بازو تھے, دو سے اپنے چہرے کو ڈھانپتے تھے, 2 سے اپنے پاؤں کو, اور 2 سے اٹھتے تھے, اور وہ کہتے ہیں قدوس 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 جلالی خدا. اور وہی ہم چوتھے باب میں کنگڈم آف ہیون کا نظارہ کرتے ہیں. 24 بزرگ ہیں, ایک تخت ہے جس پہ ذبح کیا ہوا بندہ ہے. Are you interested to go to kingdom of heaven? That is your destination. اور ہر کرسمس پہ اسی لیے یہ میسج ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ ہمارے لیے ایک مرہ بنا. اور اس کے بعد اس کے نام آپ دیکھیں, اس میں لکھا ہے اس کا نام عجیب, مسیح, خدا عبادت, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. جو خدا ہے اس کی ساری خوبیاں اس میں آئی یسوع مسیح ناصری. خدا عبادت, ابدیت کا باپ, یہ شروع سے آپ نے دوسری تلاوت جو سنی, اس میں پہلی جو تلاوت سنی وہاں لکھا ہے اس کا مصدر قدیم الایام سے, جبکہ بنائے عالم سے بیشتر یسوع مسیح ہے. اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے پوچھنے پہ کہا, انہوں نے کہا کہ فریسیوں نے کہا کہ تمہاری عمر تو 50 سال بھی نہیں, تم کیا ابراہیم کو جانتے؟ اس نے کہا اس سے بیشتر کہ ابراہیم تھا, میں ہوں, and میں ہوں, I am, that is the name of God. وہ اس لیے یہ دوسرا شخص بنا. سن اس نے نہیں, صرف ہمیں کفارہ دینے کے لیے, ہمیں بچانے کے لیے. عجیب تھا وہ. پرانے عہد میں جب فرشتے آتے تھے وہ کوئی پوچھتے تھے نام, وہ ایسے نام بتاتے تھے کہ اس کا نام تو عجیب ہے. وہ عجیب تھا. اگر آپ نوح کی کہانی پڑھے, شمس کی کہانی, اور اس کے بعد مسیح ایک ایسا کاؤنسلر تھا. 10 حکم جو تھے انہوں نے کہا یہ نہ کرو, اگر کرو گے جو 28 چیپٹر 28 پڑھ کے دیکھیں کیا سزا ملے گی. اگر وہ حکم مانو گے تو وہاں لکھا ہے کیا انعام تمہیں ملے گی. سب سزا کا تھا اور سختی تھی, لیکن یہ ایسا مسیح تھا, اس نے آ کے کہا مبارک ہے وہ جو
जो रास्तबाजी के सबक से सिखाया जाता है। मुबारक हो तुम, मुबारक है वो जो हलीम है। पढ़ के देखिए आप मुबारकबादी। Jesus changed the counsel. उसने सिर्फ बताया नहीं कि what is your destination, उसने कहा कि तुम तो आसमान की बादशाही के लोग हो, तुम्हें इख्तियार दिया गया था, तुम भटक गए हो। I have come, और मैं उसे अंबिया की तरह, प्रॉफिट्स की तरह छोड़ के नहीं जाऊंगा। I will take you there, और मैं आगे आगे चलूंगा, अच्छा चरवाहा बनूंगा। और वो सलामती जो तुमसे छिन गई, वो मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। इसलिए खुदा ने यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब 27वीं आयत में कहते हैं, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इत्मीनान नहीं देता जो दुनिया तुम्हें देती है, जो यहाँ के काउंसलर देते हैं, जो यहाँ के डॉक्टर्स देते हैं। उनकी इन चीजों करने के बाद फिर बेचैन हो जाता है। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा इत्मीनान तुम्हें देगा जो तुमसे कोई छीन नहीं लेगा। यीशु मसीह का इत्मीनान, यीशु मसीह प्रिंस ऑफ पीस की पीस हमारे ज़हन में। इसमें 3 लागत से 3 मकसद है जो प्रिंस ऑफ पीस जो हमें यीशु देता है। नंबर 1, इट ब्रिंग्स पीस बिटवीन मैन एंड गॉड। खुदा और हमारे दरमियान को सुलह करा के जब हम तौबा करते हैं, गुनाह को तर्क करते हैं, वो आता है, हमारी फितरत को बदल देता है। बावजूद से हमें गुनाहगार जिंदगी से निजात देकर जब हम तौबा करते हैं, गुनाह निकल जाता है, तो फिर वो खुदा फिर हमारा रिश्ता बहाल होता है और वो बाप बन जाता है। जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको उसने खुदा के साथ होने का हक बख्शा, यानी उनको जो उसके नाम पर ईमान लाए। पहला वो खुदा के साथ सुलह कराता है, दूसरा वो हमारी रूह सोल, हम स्पिरिट सोल एंड बॉडी है। इंसान एक रूह है जिसके जान होती है और वो जिस्म में रहता है। स्पिरिट एंड सोल जो हमारी रूह है, जो रूहानी दिल है, उसमें 4 चीजें हैं, ख्यालात, इरादे, इमोशंस और फ्री विल। थॉट्स, इंटेंशंस, इमोशंस एंड फ्री विल। ये जो फ्री विल है, दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन। इसी को हमने गलत इस्तेमाल किया और गुनाह किया। खुदा ने इसीलिए जो सबसे बड़ी आपके पास गिफ्ट है वो फ्री विल है। ये वो बादशाह है जो आप पर कब्जा नहीं करता। ये वो बादशाह है जो आपको दिखाता है तुम्हारी 2 जगह है, सिर्फ तुम ये करो, मुझ पर ईमान लाओ, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा, तुम्हें गुनाह ना करने की पाप से ताकत दूंगा और फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तीसरा पीस, ये प्रिंस ऑफ पीस जो देता है, वो दुनिया में आपस में आज जो दुआ की गई क्रिश्चियंस के दरमियान पीस नहीं है। सबसे चैलेंजिंग बात जो क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन ग्रुप में है, देयर इज नो पीस अमंग देम। किसी जगह देख ले, एक शहर में किसी जगह आपको पीस नहीं होगा। क्यों? दैट इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ डेविल। वो होने नहीं देगा। किस वजह से? उसे पता है कि उसका इत्मीनान जब इसमें आए तो ये आपस में लड़ेंगे नहीं, अपने बदले खुद नहीं लेंगे, वो खुदा के कलाम के मुताबिक एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे, वो दूसरे को दुख को अपना दुख जानेंगे। जैसे आसमान की बादशाही में है, जैसे इब्तिदाई कलीसिया में है, ये ऐसे हो जाएंगे। और जब ये मुत्फिक हो जाएंगे तो यीशु मसीह ने कहा था, जब जमीन पर 2 मुत्फिक हो जाएंगे, वो जो कुछ जमीन पर बांधेंगे आसमान पर बन जाएगा और जो कुछ वो मिलकर खोलेंगे आसमान पर खुल जाएगा। यीशु मसीह के बाद जमीन आसमान को कंट्रोल करती है। पुराने अहदनामे में आसमान जमीन को कंट्रोल करता है और इब्लीस ये जानता है कि अगर इनमें यीशु का पीस आ गया, इनमें सुलह हो गई, इनमें मोहब्बत हो गई, ये बहम होकर दुआ करना शुरू हो गए, तो मेरी किंगडम खतरे में आ जाएगी। क्या आप प्रिंस ऑफ पीस के इन 3 जो पीस वो देता है, जो वो सलामती देता है, क्या आप उससे वाकिफ हैं? क्या आपको उसका ज़ाती तजर्बा है? डू यू हैव अ पीस विद गॉड? क्या आप रातों को आराम से सोते हैं, जो आपकी रूह, जो सोल की पीस है?
یا تیسرا جو ہے، جب آپ لوگوں میں رہتے ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ سکون میں ہیں، آپ کی زبان سے لوگوں کو انکریجمنٹ ہوتی ہے، آپ جس جگہ ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، جس گھر میں ہیں، جس رشتے میں ہیں، جس پوزیشن میں ہیں، کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے وہاں پیس ہے، وہاں کمفرٹ ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ کیا لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے، تاکہ جب وہ آتا ہے، وہ آتی ہے، تو ہم ایک عجیب اطمینان دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ The purpose, the message of today is for you. Do you know that Prince of Peace personally? کیا آپ ریلیجن میں ہیں یا ریلیشن شپ میں ہیں؟ ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کرسچن ہیں، اگر ریلیجن میں ہیں تو you are still living in the Old Testament. You are thinking God is being pleased with you, but He is not. اور اگر آپ ریلیشن میں ہیں تو آج اس پرنس آف پیس کو اپنے دلوں میں لے جائیے، غور کیجئے، پکاریے، اے یسوع، اے پرنس آف پیس، تو نے وعدہ کیا کہ اپنا اطمینان میں تمہیں دوں گا۔ I am ready, give me your peace۔ میں اینٹی ڈپریسنٹ کھا کے تھک چکا ہوں، میں کاؤنسلنگ سیشنز لے کے تھک چکا ہوں، میں بہت سے طریقوں سے اپنے من کو خوش کرنے کے لیے مختلف ڈرگز لے چکا ہوں، محفلیں اٹینڈ کر چکا ہوں، لیکن میں باہر تو خوش رہتا ہوں، اپنے کمرے میں آ کے وہی یسوع میرا مقدر بن گئے ہیں۔ آ میری زندگی میں اور اپنا وعدہ کیا ہوا پیس مجھے دے دے، اور میں ایک چھوٹے سے بچے کی طرح سونا چاہتا ہوں۔ میرے دل کا ایک غم جو ہے وہ چلا جائے، اور لوگ کہیں کہ یہ رشتے میں ہے، یہ ریلیشن شپ میں ہے، کیونکہ یہ پرنس آف پیس کے پیس سے بھرا ہوا ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ خدا باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیری حضوری میں ہیں، میں ایک ایک کے لیے دعا کرتا ہوں۔ Let the peace of Prince of Peace surround everyone this afternoon۔ پیارے پاک روح، جو تو نے مجھے میسج دیا، میں نے پوری آنیسٹی سے، اپنی پوری کوشش سے تیرے لوگوں کو جنہیں تو پیار کرتا ہے میں نے پہنچا دیا ہے۔ آ ایک ایک کو چھو، جسمانی بیماریاں جاتی رہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، آج سے یہ بچے کی طرح سوئیں، گھروں کے جھگڑے یسوع کے نام میں جاتے رہیں، دلوں کی نفرت یسوع کے نام میں جاتی رہے، یسوع مسیح کی محبت آج ایک ایک کو چھوئے، اجڑے ہوئے گھر یسوع کے نام میں آباد ہو جائیں۔ کوئی بھی چیز جو لاس میں ہے، بزنسز آج سے یسوع کے نام میں وہ ریسٹور ہو۔ غریبیاں جاتی رہیں، ناکامیاں جاتی رہیں، یسوع مسیح ناصری کا جلال اور نور ایک ایک زندگی کو چھوئے، اور خداوند لوگ کہیں کہ واقعہ ہی یہ سلامتی کے شہزادے کو ماننے والا، سلامتی سے بھرا ہوا اس کا بچہ ہے۔ یہ سب کچھ میں بڑے ایمان سے مان کے پا لیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔